नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। 8171 से मैसेज आना शुरू हो चुके हैं और ये मैसेज किस तरह के हैं, आप में से भी किसी न किसी को मौसूल हो चुके होंगे। नई खवातीन की पेमेंट अब वापस आ गई है। सर्वे वाली काफी खवातीन को अहल भी कर दिया गया है। इसमें कौन कौन सी खवातीन शामिल है इनके बारे में भी आपको बताएं कि 13,500 रुपए की किस्त को फौरन चेक करना चाहते हैं तो चेक करने का निहायत ही आसान तरीका आपको बताएंगे। और काफी लोगों का जानना है जब भी हमारी किस्त आती है तो वो तमाम जितने भी असला है उनमें शो हो जाएगी या सिर्फ हमारे जिले में हमारी पेमेंट शो होगी, तो इसके बारे में भी आपको मैं बताएं। जबकि ऐसे अफराद जिनको 5,000 रुपए मिले थे तो क्या उन लोगों की भी पेमेंट अब मिल रही है, या जिनकी नहीं आई है अभी तक तो उनको कब तक मिलना शुरू हो जाएगी। अब काफी लोगों को एरर मौसूल हो रहे हैं और कुछ के कोड भी लग चुके हैं, तो ये कोड और एरर वाला मसला कब तक हल हो जाएगा। और नई किस्त मिलने का सिलसिले का आगाज किस दिन से शुरू होने जा रहा है। और काफी लोगों का जानना है 1 हफ्ता हो गया है हेल्पलाइन पे कॉल कर रहे हैं लेकिन कॉल नहीं मिल रही है, इसका हल बताएं। तो आज आपको इसका हल भी बताएंगे, मगर उससे पहले वीडियो को लाइक कर लें। जिन नाज़रीन ने अभी तक चैनल स्किल सर्च को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपसे गुजारिश कर रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, यूट्यूब चैनल स्किल सर्च को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई किस्तों के हवाले से आने वाली ऑथेंटिक मालूमात आपको इसी चैनल पर मिलती रहे। इस वक्त की बहुत बड़ी और अहम खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो 8171 से मैसेज आना शुरू हो चुके हैं। काफी लोगों को इसके मैसेज भी मौसूल हो चुके हैं। ये मैसेज किस तरह के हैं आज आपको वो पढ़कर भी सुनाएंगे। जबकि बड़ी तादाद में खवातीन की किस्त वापस आ चुकी है। इसमें कौन कौन सी खवातीन हैं जिनको अहल भी किया जा चुका है, इसके बारे में आपको आगाह करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते चले, अब काफी लोगों का कहना है कि जब भी किस्त हमारी आती है तो ये क्या तमाम डिस्ट्रिक्ट की डिवाइस पर शो हो जाएगी अगर हम चेक करवाएं तो, या फिर उन डिवाइसेस पर शो होगी जिस जिले से हमने सर्वे कराया हुआ है। तो देखिए भाई, आपको बताते चले, बेनसीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो किस्त है तमाम अजला में तो तकसीम की जाती है, लेकिन हर जिले की क्योंकि बैंक अलहदा है और साफ जाहिर है जब बैंक अलहदा है तो उसकी डिवाइसेस भी अलहदा होंगी हर जिले की। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कुछ जो ज़िले हैं वो बिल्कुल सेम डिवाइसेस पर काम कर रहे हैं और सेम डिवाइसेस पर उनकी पेमेंट शो हो जाती है। मिसाल के तौर पर अगर जैज़ कैश वाले हैं तो उनमें काफ़ी डिस्ट्रिक्ट में जैज़ कैश की पेमेंट शो हो जाती है। लेकिन अब अक्सर लोगों का कहना है कि जब हमने सर्वे कराया जिस अजला से जिस जिले से तो पेमेंट भी वहीं से निकलेगी। तो देखिए भाई, पहली पेमेंट हमेशा उसी जिले से आपकी निकलेगी। ताहम अगर सुबह एक ही है और किसी दूसरे जिले में भी वो सेम डिवाइस वर्क कर रही है, मिसाल के तौर पर जैज़ कैश या इजी पैसा या HBL कनेक्ट या अल्फा पे की डिवाइसेस जो है वो काम कर रही है, तो अगर दूसरे जिले में भी वो सेम है तो आपकी पेमेंट वहां पर शो भी हो जाएगी और आप अपनी पेमेंट वसूल भी कर सकेंगे। और ये याद रहे, पहली पेमेंट हमेशा आप अपने जिले से वसूल करें। ताम जो दूसरी पेमेंट है वो फिर बैंक सेम है, एक ही बैंक होना चाहिए उस जिले में भी, और आपका जो जिला था जिसमें आपने सर्वे कराया था तो फिर आप पेमेंट वहां से भी वसूल कर सकते हैं। ताम ये सुबह एक ही होना चाहिए। अब काफी लोग जो है बैठे होते हैं सुबह सिंध में और कहते हैं कि भाई हम पंजाब में जाकर पेमेंट वसूल करेंगे, तो इस तरीके से काफी लोगों को पेमेंट फिर नहीं मिल सकती, फिर उनके लिए परेशानी होती है। तो इसी वजह से जो तरीक़ेकार हमने आपको बताया है उस पर आप अमल कीजिए। बहुत बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं जिनकी किस्त भी आ चुकी है लेकिन उनको मुख्तलिफ कोड डिवाइसों पर शो हो रहे हैं। जब भी अपना अंगूठा लगाते हैं तो उनकी पेमेंट नहीं निकल रही है और कुछ को एरर भी आ रहे हैं और कुछ को बताया जा रहा है कि भाई आपका कोड लग चुका है। तो देखें भाई, इसमें कुछ को ब्लॉक किया जाता है और कुछ का जो वक्ती तौर पर एरर होता है ये खुद ब खुद हट जाता है। अब इसमें मुख्तलिफ एरर हो सकते हैं जिसमें 901 तो बहुत ज़्यादा तादाद में आ रहा है, इसी तरीके से 937, 33, इसी तरीके से और भी काफ़ी एरर हैं। 801 है, 902 है। अब काफ़ी खवातीन जब किस्त लेने के लिए दुकानों पर जाती है तो वो दुकानदारों को कह रही होती हैं कि आपने हमारी पेमेंट रोकी हुई है, हालांकि ये उनका कसूर भी नहीं होता है। वो तो कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी न किसी तरीके से आपको
पैसे मिल जाएं, और इसलिए आपका एक दफ़ा अंगूठा लगवाते हैं, फिर दूसरी दफ़ा भी लगवाते हैं, तो फिर आपकी पेमेंट नहीं निकल पाती है और आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। फिर आप दुकानदारों को कहते हैं कि आपने हमारी पेमेंट रोक रखी है, आप नहीं दे रहे हैं। देखिए भाई, उनका कसूर इसमें बिल्कुल नहीं होता है। ये एरर जो है ये बैंकों की तरफ से अक्सर मौसूल होते हैं। आप कोशिश किया करें, जब एक डिवाइस पर एरर मौसूल हो जाए 2 दिन 3 दिन का इंतजार कर लें, फिर आप जाएं किसी दूसरी डिवाइस पर, किसी दूसरी दुकान पर आप जाएं, सेम उसी दुकान पर आपने दोबारा नहीं जाना है, फिर आपको ये मसला दरपेश आ सकता है। आप किसी दूसरी डिवाइस वाले के पास जाएं, 2 दिन ठहर कर जाएं, 3 दिन या 4 दिन तक का टाइम रखें। ये व्यक्ति तौर पर एरर होते हैं और ये खुद ब खुद हट भी जाते हैं। अब कुछ डिवाइसों पर ये ऑलरेडी हटे हुए होते हैं और आपकी पेमेंट आसानी के साथ निकल जाती है, लेकिन कुछ डिवाइसें ऐसी होती हैं जहां पर ये एरर बार बार अंगूठा लगाने पर मौसूल हो जाते हैं और इसलिए खवातीन को परेशानी का फिर सामना करना पड़ता है, बार बार उनको चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो इसलिए एक डिवाइस को छोड़कर फिर आपने दूसरी डिवाइस का रुख करना है, उसमें गैप जरूर रखना है। ये नहीं करना आपने एक दिन पेमेंट निकलवाई और दूसरे दिन चले गए, फिर भी आपके पैसे नहीं निकलेंगे। 3 से 4 दिन 2 दिन का गैप रखें। जिनको भी एरर मौसूल हो या कोड उनको लगने का बताया जा रहा हो, तो दूसरा तरीका ये इख्तियार करें, अगर आप दूसरी डिवाइस पर भी जाते हैं 2 दिन का वक्फा देकर 3 दिन का, तो फिर आपको मजीद 1 हफ्ते का इंतजार करना होगा। ये आपके कोड जो हैं ये खुद ब खुद बैंक की जानिब से हटा दिए जाते हैं। काफी लोगों को यही मसला दरपेश आ रहा था और उन्होंने हमसे राब्ता भी किया, हमने भी उनको वही चीज बताई जो कि आपको बता रहे हैं, क्योंकि एट ए टाइम काफी डिवाइसेस पर हमारी वर्किंग चल रही होती है, इसीलिए वो चीजें आपके साथ हम शेयर करते हैं। सिर्फ एक खातून तो नहीं होती पेमेंट लेने के लिए, काफी ज्यादा तादाद होती है खवातीन की जिनको पेमेंट की फ्राहमी की जाती है। अब काफी खवातीन की पेमेंट वापस भी आ चुकी है। अब काफी लोगों को 13,500 रुपए डिवाइसेस पर शो हो रहे थे। ये 3 से 4 दिन पहले की बात है, बल्कि कुछ को 7 दिन पहले की बात भी बता रही हैं। तो जब भी दुकानों पर अब खवातीन पैसे लेने के लिए जा रही थी, मिसाल के तौर पर वो कल गई हैं, तो उनको बताया गया कि आपकी जो पेमेंट है वो रिवर्स हो गई है, मतलब वापस चली गई है। तो अब उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। काफी खवातीन की पेमेंट अब दोबारा से बहाल हो चुकी है और डिवाइसेस पर आ भी चुकी है और उनको शो भी हो रही है और वो निकलवा भी सकती है। लेकिन कुछ खवातीन अभी भी बाकी हैं जिनकी पेमेंट आना बाकी है, लेकिन ज्यादातर खवातीन की पेमेंट आ चुकी है। आज आप जाएं या कल का दिन आप रख लें, कल जाएं, आपको पेमेंट इंशाल्लाह मिल जाएगी। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो जुमा वाले दिन चाहें, इंशाल्लाह जुमा वाले दिन भी आपकी पेमेंट आपको मिल जाएगी, क्योंकि जुमा वाले दिन फिर काफ़ी डिवाइसेस का मसला हल हो जाएगा। आज और कल भी जा सकते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप जुम्मा वाले दिन ही चाहें, क्योंकि अक्सर खवातीन की पेमेंट अब वापस आना शुरू हो चुकी है और काफ़ी की आ भी चुकी है और उन्होंने निकलवाए भी है। अच्छा जी, अब आपको बताते चलें 5,000 रुपये वाले काफ़ी लोग हैं जो कि जानना चाह रहे हैं। अब ज़्यादा लोगों ने तो पेमेंट वसूल कर ली है, लेकिन कोई 20 से 25% लोग अभी बाकी हैं जिनको पेमेंट नहीं मिल सकी है। 75% लोगों ने 5,000 रुपये वाले जितने भी थे उन्होंने अपनी पेमेंट वसूल कर ली है। ये उनकी खुशकिस्मती भी है कि उनकी पेमेंट उनको मिल चुकी है, लेकिन अभी 25% 20% लोग अभी बाकी बच रहे हैं जिनको पेमेंट अभी मिलना बाकी है। और इंशाल्लाह उनकी पेमेंट भी कुछ तो जुम्मा वाले दिन चाहकर निकलवा लें और कुछ जो है वो पहली तारीख का इंतजार करें, आपकी पेमेंट भी आपके अकाउंटों में आ जाएगी। जो सही इंफॉर्मेशन सही मालूमात होगी आपको वही फ्राहम करेंगे। जबकि 81-71 से काफ़ी लोगों को मैसेज भी आना शुरू हो चुके हैं। अब इसमें आप में से भी काफ़ी लोगों को मैसेज मौसूल हो चुका होगा। अब ये मैसेज किस तरह के हैं आपको
भी पढ़कर सुना देते हैं। अब 8171 से एक खातून को मैसेज मौसूल हो चुका है जिसमें उसका शनाख्ती कार्ड है, नंबर लिखा हुआ है, उसके बाद सरकारी मुलाजिम पेंशनर बीएसपी इमदाद के अहल नहीं, आप फौरन 1,60,875 रुपए बाहक सरकार जमा कराएं। मजीद मालूमात के लिए 0826 पर कॉल करें। अब काफी लोगों को इस तरह के मैसेज मौसूल हो चुके हैं और ये मैसेज जो है उन सरकारी मुलाजिमीन की खवातीन जो कि पैसे पहले वसूल कर रही थी, अब सिर्फ और सिर्फ 1,60,000 तक महदूद नहीं है ये रकम, 4 लाख, 5 लाख, 3 लाख तक ये किस्तें वसूल की हैं। अब अगर वो खातून जो है मुलाजमा थी तो उसको भी मैसेज आ चुका है, अगर उसका शौहर मुलाजिम था, सरकारी मुलाजिम था, तो उसकी खातून को, उसकी वाइफ को भी मैसेज आ चुका है। अब एक काम ये करना होगा कि इन्होंने ये रकम जमा करानी होगी, तभी ये हुकूमत से इनकी जान छूटेगी, ऐसे जान तो नहीं छूटने वाले इनकी। अगर आप भी 13,500 रुपए की किस्त को फौरन चेक करना चाहते हैं तो एक तो काफी लोग जो है हेल्पलाइन पर कॉल कर रहे हैं और एक हफ्ते का बता रहे हैं कि 1 हफ्ता हो गया हम पैसे चेक करवा रहे हैं, कॉल नहीं जा रही। तो देखें भाई, कॉल मिलाने के लिए आपके लिए जरूरी है कि लगातार आप 50 से 100 दफा कॉल मिलाएं लगातार। ये न हो कि एक कॉल मिला ली फिर आप रुक गए, लगातार आपने 50 से 100 दफा कॉल मिलानी है फिर आपकी कॉल मिलती है। एक बंदा तो नहीं है ना, हजारों की तादाद में लोग फोन कर रहे होते हैं, तो फिर आपकी कॉल मिल जाएगी। अब अगर आप कॉल पर भी नहीं चेक करवाना चाहते तो आपके लिए आसानी है, गूगल पर जाएं, वहां पर लिखें बेनज़ीर हुनरमंद प्राम, आपके सामने पहली वेबसाइट आ जाएगी। ये एक पोर्टल है बेनज़ीर हुनरमंद प्राम का, इस पर आप अपने पैसों को चेक कर सकते हैं। ये 8171 के पोर्टल के तहत वर्क कर रहा है। इसमें अहल नाअहल सब अहलियत बता दी जाती है, आपको पता चल जाता है कि वाकई हमारे पैसे आ चुके हैं नहीं आए हुए, तो इससे बहुत आसानी हो जाती है तमाम उन लोगों के लिए। वीडियो के आखिर में वीडियो को लाइक कर लें, यूट्यूब चैनल स्किल सर्च को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।